आइए इस समय हम बात करेंगे अनंत जीवन के विषय में। अनंत जीवन मतलब इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन जिसे लोग उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, छुटकारा, सद्गति, शाश्वत जीवन और अवधि जिंदगी के नाम से जानते हैं। पाप के बोझ तले दबे इस धरती पर हर किसी को मुक्ति, मोक्ष, उद्धार, छुटकारा और अनंत जीवन की आवश्यकता है। हर कोई सद्गति चाहते हैं, शाश्वत जीवन और अवधि जिंदगी प्राप्त करना चाहते हैं और पाने के लिए लोग नाना विधि तरीकों से पाने की तलाश आज हर कोई कर रहे हैं। लेकिन मिलेगा कैसे और किसके पास? पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार मुक्ति, उद्धार, छुटकारा, पापों की क्षमा और अनंत जीवन के निमित्त प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, मध्यस्थ है और हमारे पापों का प्रायश्चित भी। इस विषय में उल्लेख पवित्र शास्त्र की कुछ बातें हैं जिसे पढ़कर भली भांति समझा जा सकता है। वो पहली बातें हैं जैसे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पहला पतरस की किताब 1 अध्याय वचन 18 और 19। इसके मतलब है कि मानसिक कोई भी परंपरागत रीति विधि के द्वारा और न नाशवान किसी वस्तुओं के द्वारा भी हमारा छुटकारा संभव नहीं हो सकता, सिवाय मसीह के लहू की। दूसरी बातें हैं जैसे लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय वचन 12। इसके मतलब है कि प्रभु यीशु ने प्रायश्चित के निमित्त बलिदान की सिद्ध व्यवस्था बनकर हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया है। अब हमें पापों के प्रायश्चित के निमित्त किसी भी भेड़ बकरों की बलिदानों की अब जरूरत नहीं, क्योंकि पापों की क्षमा और छुटकारा अब केवल मसीह यीशु के लहू से ही संभव है। जैसे लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना के पत्री 1 अध्याय वचन 7। और जैसे लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत का भी। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय वचन 2। तीसरी बातें हैं जो प्रभु ने स्वयं कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 6। चौथी बातें हैं जैसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवई है, अर्थात मसीह यीशु। पहला तिमोथी के पत्री 2 अध्याय वचन 5। अर्थात यीशु ही वह मध्यस्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल संभव होता है। पांचवी बातें हैं जैसे लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों की
पुस्तक 4 अध्याय वचन 12। इसके मतलब है कि मुक्ति, उद्धार या अनंत जीवन के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह के विषय में गवाही देते हुए यूहन्ना प्रेरित ने यह भी लिखा है, और लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु में है। अर्थात जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आगे उसने यह भी कहा था, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय वचन 11 और 12। प्रियो, पवित्र शास्त्र की ये तमाम बातें हैं जो हमें केवल एक ही बलिदान, एक ही मार्ग, एक ही मध्यस्थ, एक ही सत्य, एक ही परमेश्वर और एक ही नाम के विषय में बताता है, जिसके द्वारा ही हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, मुक्ति, उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त कर पाना संभव हो सकता है। और मुक्ति, उद्धार और अनंत जीवन का शुरुआत तब होती है जब कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करके नए सिरे से जन्म लेता है। प्रभु यीशु ने यही मुक्ति, उद्धार और अनंत जीवन की पाने की इस रहस्य को धार्मिक गुरु निकोदेमुस के सामने प्रकट करते हुए उसने कहा था, वो कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इस पर यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 3 से 5 तक। अर्थात मुक्ति, उद्धार, अनंत जीवन पाने के लिए शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से जन्म लेने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मनुष्य के लिए फिर से जन्म लेना जीवन को एक भिन्न तरीके से आरंभ करना होता है। प्राकृतिक जन्म एक व्यक्ति को मानव परिवार का सदस्य बनाता है और आत्मिक जन्म उस व्यक्ति को परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनाता है। हम देखते हैं कि यहां नए सिरे से जन्म के स्थान पर जल और आत्मा से जन्म शब्दों का इस्तेमाल किया है। जल और आत्मा, जल और आत्मा से इस चर्चा में बपतिस्मे की अवधारणा मिलती है। जल, जल का अर्थ शुद्ध होने की आवश्यकता को दर्शाता है और आत्मा का अर्थ बदल सकने वाली सामर्थ्य को। और मसीह यीशु में ही मनुष्यों को नया करने और बदलने की सृजनात्मक शक्ति है। जैसे
पवित्र शास्त्र का वचन हमें स्पष्ट बताता है, अब जो मसीह यीशु में है वह एक नया सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 5 अध्याय वचन 17। अर्थात जो कोई मसीह के साथ गाड़े जाते और उसके साथ जिलाए जाते हैं तो उसका बदला हुआ नया जीवन ही उसकी नए सिरे से जन्म लेने के अर्थ को दर्शाता है। अर्थात यदि कोई सुसमाचार पर विश्वास लाने के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं तो वह निश्चित रूप से उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। जैसे यीशु ने बताया, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 16। प्रियो, उद्धार या अनंत जीवन के पाने वाला व्यक्ति महापवित्र परमेश्वर के संग अनंत संगति में मिरास को प्राप्त करेगा और यह भाग प्रभु यीशु के प्रति विश्वासी बने रहने पर आरंभ होकर अनंत काल तक जारी रहेगा। पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताता है कि प्रत्येक मसीह विश्वासियों को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में अनंत जीवन व्यतीत करने के लिए महिमा युक्त देह अर्थात ग्लोरियस बॉडी दिए जाने का भी प्रावधान है। और सबसे बड़ी और अद्भुत बात यह भी है कि जहां परमेश्वर के लोगों को अनंत खुशी और शांति मिलेगा, वहां न तो अंधकार होगा, न शोक होगा, न पीड़ा और न मृत्यु होगा। वहां केवल आनंद ही आनंद रहेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय वचन 3 से 4। यदि कोई अपने जीवन में अशांत है और कठिन परिश्रमों के बावजूद भी जीवन और शांति से वंचित है, तो उन्हें यीशु के पास आना चाहिए, क्योंकि उसके पास आने वालों को जीवन और शांति से परिपूर्ण करने की यीशु का ये वादा है। जैसे कि उसने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, मसीह यीशु में जो अनंत जीवन और शांति मिलने वाला है वह सिर्फ हमेशा की ही जीवन नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ स्वर्ग में परम आनंद और अनंत शांति के साथ बिताया जाने वाला जीवन है। इसलिए यदि फिर भी मसीह के कारण दुख उठाना भी पड़े तो इससे विचलित होने या अचंभित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ का दुख भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। उसने यह भी कहा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 4 अध्याय वचन 17, पहला पत्रस की किताब 4 अध्याय वचन 14। प्रभु यीशु ने विशेषकर उन लोगों के विषय में दुख उठाते हैं और सताए जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग में बड़ा फल का वादा करते हुए उसने कहा था, धन्य हो तुम
जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अर्थात यदि कोई मसीह के कारण सताए भी जाते हैं तो यह बुराई के कारण दुख उठाने से और भी अच्छा है। इसलिए यदि कोई पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आज ही उसके लिए यह अवसर है कि यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर अंगीकार करने की, क्योंकि आज ही उद्धार का वह दिन है। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।